हेलो गाइस। इस एक्सेल ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक्स जो कि रिलेटेड हैं टेक्स्ट फंक्शंस के। हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ये कुछ फंक्शंस जो टेक्स्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये हमें टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि काफ़ी बार होता है हमारे पास डेटा होता है। अगर आप डेटा एंट्री टाइप से जॉब कर रहे हैं या फिर आप किसी ऑफिस में हैं जहाँ पे मैनेजरियल लेवल पे हैं एंड आप बहुत सारे डेटा को हैंडल करके उसको मैनिपुलेट करके आप चीज़ें हैंडल करते हैं, तो ये वहाँ पर फंक्शंस आपको काफ़ी ईज क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो डेटा होता है वो रॉ डेटा वो कभी भी प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आता है। तो हो सकता है आपको वो रीअरेंज करने के लिए ये टेक्स्ट फंक्शंस की ज़रूरत पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारा प्रॉपर। तो एक काम क्या करते हैं, प्रॉपर फंक्शन लगाने से पहले प्रॉपर फंक्शन आ गया, मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको। ठीक है, प्रॉपर ने क्या किया, आप देखेंगे ये प्रॉपर जो है इसमें पी छोटा है। प्रॉपर क्या करता है, जो भी आपका वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर देता है। ठीक है, तो मैं ये फंक्शन सबके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने डबल क्लिक किया एंड ये आप देखेंगे सबके लिए अप्लाई हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, बट मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको फॉर्मूलाज के बिना पेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का यूज़ करता हूँ, जो हमने अपनी पहले वीडियोस में सीखा था। यहाँ पे पेस्ट में एज वैल्यूज कर देता हूँ, तो ये एज इट इज हो गई एंड कोई फॉर्मूला कॉपी नहीं हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो ये फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैं अब इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर हमें समझ आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपर पर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो वैल्यू है अजय ढींगरा, हम इसको एक बार अपर में कन्वर्ट करते हैं। अपर क्या करता है, सारे लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो एक बार चेक करते हैं क्या होगा। इस पे क्लिक किया एंड ये देखेंगे आप, ये अजय ढींगरा कैप्स में हो गया। यहाँ पे भी अगर मैं सारी जगह अप्लाई करके देखूंगा ये क्या हो जाएगा, ये कैप्स में आ गया है। इसमें आप नोट करेंगे कि फॉर्मेटिंग डिफरेंट है, यहाँ पे स्पेसेस हैं, अनइवन स्पेसेस हैं। ठीक है, वो एज इट इज कॉपी हुई हैं। ठीक है, सिर्फ आपके जो लेटर्स हैं वो कैपिटलाइज हो गए हैं। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं लोअर पर। तो लोअर हम क्या करते हैं, इस वैल्यू पर अप्लाई करते हैं। लोअर जैसे नाम सजेस्ट करता है, ये क्या करता है, ये वैल्यूज को लोअर ले आता है, लोअर केस में। स्पेसेस एंड फॉर्मेटिंग चेंज नहीं हुई, सिर्फ आपके लेटर्स लोअर केसेस में चले गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट फंक्शन को समझते हैं। तो लेफ्ट क्या करता है, अगर मैं ये वैल्यू लेके चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट को अप्लाई करते हैं। अगर सपोज मुझे इस सेल में जो भी वर्ड है उसके पहले 2 लेटर्स या पहले 3 लेटर्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डिफाइन करूँगा कौन सा टेक्स्ट है। मेरा टेक्स्ट है सेल J8 में, मेरे को पहले 3 लेफ्ट से लेटर्स चाहिए, तो मैंने 3 सिलेक्ट कर ली वैल्यू एंड मैं जब क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये पहले 3 लेटर्स सिलेक्ट हो गए एंड ये शो कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, राइट में जाते हैं, राइट। ठीक है, राइट जैसे नेम सजेस्ट करता है, ये क्या करेगा, ये राइट से जाएगा एंड राइट के 3 लेटर्स हमें शो कर देगा। तो ये आप देखेंगे GRA, ये लास्ट के 3 लेटर्स को लेकर इसने शो कर दिया। अब मिड जो होता है वो क्या है, अगर हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू विद इन द होल सेल में से कोई भी लेटर का स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, जैसे सपोज मैं क्या कहता हूँ, इसी सेल में मुझे स्टार्ट करे वो थर्ड से, मतलब ये ए जो है AJ से। ठीक है, एंड वो एंड करे अब वो थर्ड से स्टार्ट करके मेरे को कितने लेटर्स चाहिए, जैसे 3 के बाद थर्ड से स्टार्ट करके मेरे को 4 लेटर्स चाहिए। ठीक है, एंड आप देखेंगे AY स्पेस D, क्योंकि स्पेस भी एक लेटर काउंट होती है, ये इसलिए स्पेस भी शो हुई है। इसने थर्ड से स्टार्ट किया एंड उसके बाद हमें 4 लेटर शो किए, AY स्पेस एंड D। ठीक है, अब एक फंक्शन आता है लेंथ का। लेंथ फंक्शन क्या करता है, हमें किसी भी वैल्यू का टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता देता है। जैसे इस वैल्यू, इस सेल के अंदर जो वर्ड्स हैं, इस सेल के अंदर जो वर्ड हैं उसके अंदर लेटर्स कितने हैं, 12, तो उसकी लेंथ क्या होगी, 12। ये स्पेसेस को इंक्लूड करके होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं फाइंड पर। ठीक है, तो फाइंड के लिए मैं क्या करता हूँ,
फाइंड जैसे नेम सजेस्ट करता है, वो क्या होता है, हम बताते हैं कि हमें क्या ढूंढना है। ठीक है, मुझे चाहिए आई। ठीक है, मुझे चाहिए आई का वैल्यू क्या है। कौन से विद इन टेक्स्ट बोल रहा है, तो विद इन टेक्स्ट इसमें। ठीक है, अब मैं इसको एंटर दबाऊंगा। ये आई जो है ये छोटा है। ठीक है, तो आप देखेंगे 1 2 आई छोटा था तो ये उस वैल्यू पे आ गया। फाइंड क्या होता है, ये केस सेंसिटिव होता है। अगर आपका आई छोटा है आपकी वैल्यू में, तो वो छोटे वैल्यू को आपको आई छोटा डालना पड़ेगा, अगर बड़ा है तो आई बड़ा डालना पड़ेगा। तो ये बेसिकली केस सेंसिटिव होता है। इसके एक पैरेलल एक और होता है सर्च। जो सर्च है और फाइंड में यही डिफरेंस है कि सर्च केस सेंसिटिव नहीं होता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ, डे ड्रीम। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे सर्च ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या होगा। सर्च ऑपरेशन में मेरे को टेक्स्ट क्या चाहिए, मेरे को डी चाहिए। ठीक है, मैंने डी छोटा लिखा है। किस टेक्स्ट के अंदर चाहिए, इस टेक्स्ट में से। अब आंसर क्या होना चाहिए, अगर छोटा डी की बात करें तो 1 2 3 4 होना चाहिए, बट क्योंकि केस सेंसिटिव नहीं है इसलिए इसने फर्स्ट डी को पिक किया। एंड फाइंड जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, तो इसलिए फाइंड अगर डी छोटा डालता तो वो एक बार यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं। ठीक है, ये आ गया एंड मैं मेरे को चाहिए सेल, तो ये फोर्थ ही पिक करेगा एंड फर्स्ट नहीं करेगा। ये डिफरेंस है सर्च और फाइंड में। रिप्लेस जैसे नेम सजेस्ट करता है, रिप्लेस क्या करता है, कोई भी वैल्यू को रिप्लेस कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट है डे ड्रीम। ठीक है, इसमें कहाँ से स्टार्ट हुए, सेकंड से। ठीक है, तो ए और कब तक जाए, 2 डिजिट्स और, तो 2 मतलब ए और वाई। ए और वाई को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ किससे, आई से। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, DI DRE, ए वाई को रिप्लेस किया एंड DI आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्रिम पर। ट्रिम एक कमांड बहुत काफ़ी यूज़ में आती है, बिकॉज जब टेक्स्ट अनइवन होता है, उसके स्पेसेस ठीक नहीं होते हैं, तो बहुत यूज़ की कमांड है ये। हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को जहाँ पे भी हमारा अनइवन स्पेसेस हैं वहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखेंगे स्पेस स्पेस अजय स्पेस स्पेस एंड ये अनइवन स्पेसेस हैं, तो मैं ट्रिम करूँगा जब इसको, ये मुझे इवन स्पेसेस में दे देगा। ठीक है, यही अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो ये भी इवन स्पेसेस में एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब सपोज मैं कोई 2 सेल्स को जोड़ना चाहता हूँ, डे ड्रीम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉनकैटिनेशन इसके काम आती है जब भी हमें कोई चीज़ें कॉनकैटिनेट करनी होती हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टेक्स्ट ये है, सेकंड टेक्स्ट ये है, तो ये देखिए ये डे ड्रीम बन गया। जैसे सपोज आप कह सकते हैं रोहन, सपोज ये आपके पास नाम है। ठीक है, आपको ये नाम कॉनकैटिनेट करने हैं। ठीक है, मैं इसको यूज़ करके कॉनकैटिनेट कर सकता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, रोहन कॉमा, यहाँ पे मैं डैश से सेग्रीगेट करना चाहता हूँ, डैश। ठीक है, कॉमा एंड ठाकुर। ठीक है, तो आप देखेंगे ये नाम कॉनकैटिनेट हो गया विद डैश। होप सो आपको इस वीडियो के सारे टेक्स्ट फंक्शन समझ आ गए होंगे। ये एक बार आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए साथ साथ, बिकॉज ये हैंड्स ऑन ज़्यादा समझ आता है फंक्शंस को, क्योंकि ये फंक्शंस आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं अपना डेटा को सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आज इतना ही डिस्कस करेंगे एंड आगे वाली वीडियोस में हम एक्सेल के बारे में और डिस्कशन डीप करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।